प्रदेश के मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र के डी ब्लॉक में ब्यूटी पार्लर के बाहर महिला और कॉलोनी के लोगों ने हंगामा किया। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने आने वाली महिलाओं से ज्वेलरी लूटी जाती है। ब्यूटी पार्लर में कई बार ऐसा हो चुका है। डी ब्लॉक में इन्फिनिटी नाम से एक ब्यूटी पार्लर है। यहाँ अक्सर महिलाएं ब्यूटी सर्विस लेने आती हैं। महिलाओं का आरोप है कि इस ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने के दौरान कुंडल लूटे जाते हैं। महिलाओं ने कहा कि हाल ही में एक और ऐसी घटना हुई है जब महिला यहाँ फेशियल कराने आई तो इस दौरान उसके कुंडल गायब कर दिए गए। आरोप है कि फेशियल क्रीम में कुछ नशीली चीज मिलाकर उनके चेहरे पर लगा दी जाती है। इससे क्लाइंट थोड़ी देर के लिए बेसुध हो जाती है। इस बीच उसके कुंडल निकाल लिए जाते हैं। जब महिला घर जाकर ज्वेलरी चेक करती है तो कुंडल गायब मिलते हैं। बाद में जब ब्यूटी पार्लर पर शिकायत करने आते हैं तो वो इस बात से साफ इनकार कर देती हैं। इस ब्यूटी पार्लर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए स्थानीय व्यापार संघ भी इसके पक्ष में नहीं है। डी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत शुक्ला का कहना है कि पिछले 2 साल से संदीप शुक्ला की दुकान किराए पर लेकर यहाँ पार्लर संचालित है। इस प्रकरण के बाद दुकान खाली कराने का नोटिस दुकान मालिक की तरफ से दे दिया गया है। मेरा नाम ममता है। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे आए मेकअप कराने, जिनका हमने फ्री ऑफ कॉस्ट है। काम वाली लड़की है जो झाड़ू पोछा करती है। क्या झाड़ू पोछे वाली लड़की पे काम वाली पे इयररिंग्स कानों के आ जाएंगे या फिर हम उनके चुराएंगे जिनका फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ काम कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एलिगेंस जब लगाया जब मैं पर्स वर्स ले गई है और इन्होंने हमने किसी के सामान, पहली बात तो ज्वेलरी थी नहीं और अब इन्होंने बताया कि हमने कानों के भी ये भी थे। ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे एक बार हो चुका है नंद भावच का, तो ठीक है, उन्होंने भी हमसे माफी मांगी। लेकिन अब ये है कि इन्होंने जो करा, मेरे स्टाफ पे एलिगेंस लगा रही है कि तुम्हारे स्टाफ ने चुराया। ठीक है। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया, ये भी बोल रही है वो कि अब तो इयररिंग्स के साथ 4 अंगूठी, एक गले का सेट भी लगा देंगे। बट हमें कोई फर्क नहीं है। अगर हम सही है तो हम डरने वाले नहीं हैं और हम इसके लिए पूरी आवाज उठाएंगे। और ये मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस आवाज को दूर तक ले जाइएगा। क्योंकि था ये लोग झूठ बोलते हैं, ये हर जगह जाते हैं, हर जगह जाके ऐसी काम करते हैं। कहा था चेक करके, तब इन्होंने कहा था सब ओके है, हमारे पास सारा सामान है। सब इन्होंने बोला, सारे कपड़े वपड़े सब कुछ चेक करने के लिए बोला। इन्होंने सब कुछ चेक, और प्लस मुझसे 40 रुपए लेके गई है, 20 रुपए फूल के और 20 रुपए और किराए के वो लेके गई हैं। जिन पे अपने लिए किराए के लिए पैसे नहीं है उन पे इयररिंग्स कानों के निकल जाएंगे क्या? मैं मेकअप कराने गई थी पार्लर, यहाँ डी ब्लॉक में। तो वहाँ पे मैंने सारे ज्वेलरी उतार के रख दी थी और कंगन वंगन जो थे, मुझे दूसरी पहननी थी, टॉप्स भी थे मेरे गोल्ड के, तो उतार के रख दिए मैंने पर्स में। और वो बोलने लगी कि गोल्ड के हैं। मन की हाँ गोल्ड के हैं। तो कहने लगी कि सारा सामान अपना पर्स में डाल दो। पर्स भी खुद ही ने ला के दिया मुझे। मेरा पर्स बाहर रखा हुआ था, पर्स ला के मेरा उठा के दिया कि इसमें डाल दो अपना सारा सामान। वो पर्स मैंने अंदर ही रख दिया था रूम में। एक दूसरा रूम था, वहाँ पे मेकअप हो रहा था। वहाँ पे हम तीनों मेकअप करवा रही थी, मेरी सिस्टर और हम। तो वहाँ पे हम मेकअप करवा के पर्स हमने देखा बाहर रखा हुआ है। पर्स अंदर से बाहर आ गया। मन की पर्स मैंने अंदर रखा था। तो देखा मैंने, घर गई मैं, बहुत देर बाद में ध्यान आया कि मेरे वहाँ पर टॉप्स नहीं है। आपने वहाँ चेक नहीं किया था? वहाँ चेक नहीं किया था। घर आके देखा? फिर क्या हुआ? मेरी बहन की शादी थी तो मंडप में ध्यान आया मेरे। 2-2:30 बजे मैंने उसके पास फोन भी करा, बदतमीज से बोलने लगी मुझे। कितने का सामान था जो आपको बता रहे थे? मेरे आधे तोले के टॉप्स थे, गोल्ड के आधे तोले के टॉप्स थे। हाँ पूछा तो क्या बोले वो? मना कर रही है कि हाँ नहीं है। किस दिन की बात है? बदतमीजी कर रही है। कल रात की बात है।